बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 10 का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मजीद डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टेलीस्कोप ये फॉर्मूला हम लोग ये टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो टेली का वर्ड है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। और स्कोप का मतलब लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। स्कोप का मतलब होता है टू सी, देखना। तो टेलीस्कोप का मतलब हुआ लॉन्ग डिस्टेंस पर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को देखना। लॉन्ग डिस्टेंस पर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करोगे उसे हम कहते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो लॉन्ग डिस्टेंस पर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। एस्ट्रोनॉमिकल एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एस्ट्रोनोलॉजी, स्पेस की स्टडी को कहते हैं। तो स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को, स्टार्स, मून, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो टेलीस्कोप आप इस्तेमाल करते हो उसे आप कहते हो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के जरिए लॉन्ग डिस्टेंस पर जब कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस होता है तो उसका इमेज कैसे बनता है, उसे हम कैसे देखते हैं। याद रखिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी दो लेंस इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसमें पहला लेंस साइज में बड़ा होता है, दूसरा लेंस साइज में छोटा होता है। पहला लेंस साइज में बड़ा इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, उसको फोकस करना होता है। फोकस करने के लिए बड़े फोकल लेंथ की जरूरत पड़ती है, बड़े फोकल लेंथ की जरूरत पड़ती है, इसलिए पहला लेंस साइज में हमेशा बड़ा होगा। देखिएगा, ये आपके पास पहला लेंस है, ये पहला लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट किधर है? स्पेस में। इंस्ट्रूमेंट कहां है? जमीन पर। यानी लेंस और ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट इधर ड्रॉ करूं कहीं पर तो इसका मतलब तो होगा कि ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट के बड़े करीब है, लेकिन प्रैक्टिकली तो ऑब्जेक्ट स्पेस में है, इंस्ट्रूमेंट लेंस जमीन पर है, डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो इसको कैसे शो करें? तो याद रखिएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस को शो करने के लिए ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं करते और लाइट की रेस को पैरेलल आता हुआ शो करेंगे, लाइट की रेस को पैरेलल आता हुआ दिखाएंगे। पैरेलल का मतलब है कि लाइट की रेस कहां से आ रही है? इनफाइनाइट से आ रही है। तो ये लाइट की रेस को हम लोगों ने पैरेलल शो किया। देखिएगा, ये पैरेलल शो किया। ये एक रे ये लिया जो ऑप्टिकल सेंटर से जाके टकरा दी है, ये दूसरी ये आपस में पैरेलल है। तो वो लाइट की रे जो ऑप्टिकल सेंटर से टकराई वो तो सीधी गुजर गई, दूसरी रे जो लेंस से टकराई बैंड, और बैंड होने के बाद ये पास हुई। दोनों ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया यहां पर बनाई इमेज। ये इमेज रियल होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है, इमेज रियल है, लेकिन साइज में इतना बड़ा नहीं है कि इंसानी आंख उसको देख सके। हम एक दूसरा लेंस यहां इस्तेमाल करते हैं इस तरह कि वो इस इमेज को इस काबिल बना दे कि उसे देखा जा सके। ये दूसरा लेंस जो बनेगा, प्लेस करेंगे, वो साइज में छोटा होगा, ये साइज में छोटा है।
ये साइज में उस लेंस के मुकाबले में स्मॉल है। ये दूसरा लेंस है, ये दूसरा लेंस है। जब दो लेंस यूज होती हैं तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि पहले लेंस से बनने वाला इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट कौन होगा? पहले लेंस से बनने वाला इमेज। लाइट की ये रे, अब इससे इमेज कैसे बनेगा देखेंगे। लाइट की वैसी दो रे इस्तेमाल करेंगे। पहली रे जो ऑप्टिकल सेंटर से टकराई सीधी गुजर गई, दूसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बेंड हुई और बेंड होने के बाद फोकस से गुजरी। ये पैरेलल जा रही हैं, इधर पैरेलल है तो इधर भी लाइट की रेस कैसे जाएगी? पैरेलल। ये इधर पैरेलल तो इधर भी पैरेलल, ये भी पैरेलल। तो अगर लाइट की रेस पैरेलल है तो इमेज कहां बनेगा? इनफाइनाइट पर। जब लाइट की रेस पैरेलल होती है तो कहां इंटरसेक्ट करते हैं? इनफाइनाइट पर। और इनफाइनाइट पर बनने वाला इमेज साइज में बेइंतहा बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि आप उसको आसानी से देख सकते हो, राइट? तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से दो लेंसेज यूज होकर टेलीस्कोप में इमेज की फॉर्मेशन होती है। इन दोनों से जो इमेज बना, यानी इससे जो इमेज बना वो भी हम इधर शो नहीं करते क्योंकि वो इनफाइनाइट पे बन रही है, पैरेलल जा रही है, राइट? इसकी जरा लेवलिंग देखिएगा। ऑब्जेक्ट इधर है तो वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब है इसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव। इसका फोकल लेंथ FO, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट O। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है तो इमेज फोकस पॉइंट पर बनता है। इमेज कहां बनेगा? फोकस पॉइंट पर। ये फोकस पॉइंट होगा और यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होगी, ये फोकल लेंथ होगा किसका? ऑब्जेक्टिव का, राइट? फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस में हमने आपको सिखाई थी कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो इमेज फोकस पॉइंट पर बनेगा। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो ये फोकस है। इस लेंस से इमेज कहां बन रहा है? इनफाइनाइट पर। तो इसका मतलब है इसका ऑब्जेक्ट कहां पर मौजूद है? फोकस पे। तो ये फोकस पॉइंट दोनों का कॉमन है, इसका भी इसका भी। साइज लेंथ अलग अलग है तो फोकल लेंथ भी अलग अलग होगी। इसकी ये फोकल लेंथ है और इसकी ये फोकल लेंथ है। यहां पर ऑब्जर्वर का आई होता है, यहां पर ऑब्जर्वर का आई होता है, ये ऑब्जर्वर का आई है जहां से ऑब्जर्वर बनने वाले इमेज को देखता है। तो वो लेंस जो आई के करीब है इस लेंस को कहेंगे आई पीस। ये आई पीस है। इसके फोकल लेंथ को FE, इसका ऑप्टिकल सेंटर O डैश, राइट? और से सुनिएगा स्टूडेंट्स, लेंस पे बनने वाला वो एंगल जिस पर इमेज बनेगा और आपको नजर आता हो, रियल इमेज बनता हो, उस एंगल को कहते हैं विजुअल एंगल। ऑब्जेक्ट इधर है तो ऑब्जेक्टिव पे जो एंगल बनेगा ये एंगल, ये कहिए या ये कहिए, दोनों इक्वल है। इस एंगल को आप अल्फा ले लीजिए। क्या ले लीजिए? अल्फा। और इस एंगल को कहेंगे विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही बना है। ये आई पीस है, आई पीस से ये जो एंगल बना है ये, इससे फाइनल इमेज बन रहा है, इससे जो इमेज बन रहा है उसको आप देख रहे हैं। तो वो एंगल जो आई पीस पे बनेगा उस एंगल को कहेंगे विजुअल एंगल ऑफ इमेज। इस पर फाइनल इमेज बना है, विजुअल एंगल ऑफ इमेज।
बीटा से लिखते हैं। इस पॉइंट को m का नाम दीजिए। द रेशियो बिटवीन the ratio between visual angle of image and visual angle of object is called angular magnification. Angular magnification यानी बीटा और अल्फा के दरमियान जो रेशो है, बीटा और अल्फा के दरमियान जो रेशो है, उस रेशो को हम लोग कहेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन लीनियर हो, एंगुलर हो, सिंपल हो, मैग्निफिकेशन को हम लोग m से लिखते हैं। रेशो को हटाएंगे, डिवीजन का साइन, तो ये हो गया बीटा ओवर अल्फा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे और यहां पुट करेंगे। देखिएगा कैसे। फॉर अल्फा, सबसे पहले अल्फा कैलकुलेट करते हैं। है निकाल दी हमने। फॉर अल्फा निकालने के लिए ये ट्राइंगल कंसीडर कीजिए, ओ एफ एम। आपने कहा एक ट्राइंगल OFM, इन ट्राइंगल OFM। इस ट्राइंगल में आप tan अल्फा कैलकुलेट कीजिए। याद रखिएगा, ट्राइंगल में 3 चीजें होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। आपको मैंने बताया था कि हाइपोटेनियस कभी भी डेरिवेशंस करने में आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहती। हाइपोटेनियस का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, उससे कोई हेल्प नहीं मिलती हमें। परपेंडिकुलर और बेस का इस्तेमाल करेंगे। परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान जो रेशो होता है वो 10 कहलाता है। tan अल्फा परपेंडिकुलर ओवर बेस कहलाता है। तो इस ट्राइंगल में देखिए परपेंडिकुलर क्या है, FM, ये परपेंडिकुलर है। बेस क्या है, OF, ये बेस है, ये OF, दिस इज द बेस, OF, राइट। वेयर अल्फा, और से देखिएगा, अल्फा ये एंगल है। ये एंगल कौन फॉर्म कर रहा है, लाइट की रे फॉर्म कर रही है, लाइट की रे। याद रखिएगा, पहले भी आपको शायद बताया है कि लाइट की रेज जब भी एंगल फॉर्म करती है एक्स एक्सिस से, वो एंगल प्रैक्टिकली लेस देन 1 डिग्री होता है। लाइट की रेज जब भी एंगल फॉर्म करती है वो एंगल लेस देन 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है। लाइट की रेज जब भी एंगल फॉर्म करेंगी प्रैक्टिकली वो एंगल कितना होता है, लेस देन 1 डिग्री। तो ये अल्फा और बीटा दोनों वो एंगल है जो लाइट की रे फॉर्म कर रही है। ये दोनों एंगल प्रैक्टिकली लेस देन 1 डिग्री है। और जब थीटा की वैल्यू लेस देन 1 डिग्री हो, तो आपको बताया था कि ये 3 वैल्यू tan अल्फा, sin अल्फा और ये अल्फा यानी एंगल खुद आपस में इक्वल हो जाता है। जब थीटा की वैल्यू लेस देन 1 डिग्री हो तो ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाती हैं। tan अल्फा, sin अल्फा, अल्फा इक्वल है, तो tan अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, फिर अल्फा लिख सकता हूं।
एफ एम ये मैंने एज इट इज कॉपी किया। ओ एफ किसके बराबर है? एफ ओ के बराबर है, एफ ओ के बराबर है। ये है अल्फा की वैल्यू, ये है अल्फा की वैल्यू। सेम प्रोसीजर इस्तेमाल कीजिए और बीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कीजिए। आपने कहा फॉर बीटा, बीटा निकालने के लिए ये ट्रायंगल का इस्तेमाल कीजिए। ओ डैश एफ एम इन ट्रायंगल ओ डैश एफ एम। आपने कहा इसमें भी टेन बीटा लीजिए, टेन बीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है एफ एम बेस क्या है? ओ डैश एफ, ओ डैश एफ, ओ डैश एफ। where beta again is less than 1 degree, then beta again less than 1 degree है, so tan बीटा तकरीबन इक्वल होगा sin बीटा, और ये तकरीबन बराबर होगा बीटा के, ये बराबर होगा बीटा के। सो tan बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? बीटा इक्वल टू एफ एम एज इट इज कॉपी किया, और ओ डैश एफ किसके बराबर है? ओ डैश एफ ई के बराबर है, ये एफ ई के बराबर है। ये बीटा की वैल्यू आ गई, ये बीटा की वैल्यू है। स्टूडेंट्स अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, अब इन दोनों की वैल्यू किस में पुट कर दें? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए इसमें, ताकि एम आ जाए। एम इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा। मैंने कहा पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 1। m इज इक्वल टू बीटा, ये बीटा की जगह ये पुट किया, एफ एम ओवर एफ ई ओवर अल्फा की जगह ये पुट किया, एफ एम ओवर एफ ओ, राइट। m इज इक्वल टू एफ एम ओवर एफ ई, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में लाइए, वैल्यू को इनवर्स कर दीजिए, एफ ओवर एफ एम से एफ एम कैंसिल, तो m इज इक्वल टू एफ ओ ओवर एफ ई। ये है एंगुलर मैग्निफिकेशन किसकी? ये है एंगुलर मैग्निफिकेशन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, राइट स्टूडेंट्स। अगर ये पेपर में पूछा गया तो हम आपसे कहेंगे डिफाइन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, write down its construction and working, draw its ray diagram, by using this ray diagram derive formula or calculate its angular magnification, right? तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। स्टूडेंट्स आपको लेक्चर्स कई मर्तबा देखिए, नंबर ऑफ टाइम्स देखिए, रिपीट कीजिए, फिर भी प्रॉब्लम्स हो तो लाइव सेशन में मुझसे डिस्कस कीजिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये टॉपिक पेपर में सेक्शन सी में पूछा जाता है। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टाइम्स टॉपिक को देखिएगा, जो प्रॉब्लम्स आए उसको नोट करके रखिएगा, लाइव सेशन में फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।